करने के भागीदार आप अपने आप को सिलेक्शन के बाद बना नहीं पाएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना की कुछ पंक्तियां, मैं चमार हूं टाइटल है, यानी चमार यानी गर्व से अपनी जाति को बताया जा रहा है। मैं चमार हूं यह सच है मगर मैं भी आदमी हूं। मैं चमार हूं यह सच है मगर मैं भी आदमी हूं, यह भी सच है। कितनी गहरी संवेदना है। मैं चमार हूं यह सच है, यानी कि बुलंदियों के साथ कहा जा रहा है मैं चमार हूं यह सच है मगर मैं भी आदमी हूं, यह भी सच है। मुझे गालियां मत दो, मुझे नफरत से मत देखो, मेरे पास भी दिल है, उसमें भी दर्द होता है। अब आप जरा इस टॉपिक को कनेक्ट करिएगा, और खासकर जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो दलित साहित्य आपके जीएस पेपर 1 सेगमेंट बी हिंदी साहित्य के इतिहास के सिलेबस में भी लिखा हुआ है। अब इस टॉपिक को आप पढ़िए। यूपी दलित फैमिली अटैक्ड फॉर होस्टिंग वेडिंग इवेंट इन हाल में शादी समारोह आयोजित करने पर उत्तर प्रदेश में दलित परिवार पर हमला। तो क्या ये पंक्तियां जो इसमें भाव है कि मगर मैं भी आदमी हूं, मुझे गालियां मत दो, मुझे नफरत से मत देखो, तो क्या यह पंक्तियां इस आर्टिकल के संदर्भ में पूर्णतया सच साबित हो रही हैं कि नहीं? आप कहेंगे हां। यानी यह कविता अगर आप साहित्य की निगाह से देखें तो दलित अस्मिता का घोषणा पत्र है। दलित अस्मिता कि हमारी अपनी पहचान है, बट हम भी आदमी हैं, हमें आदमी की तरह ही देखा जाए। यहां पर चमार शब्द पहचान के गर्व का प्रतीक है, शर्म का प्रतीक नहीं है। और कभी यह कहना चाहता है कि जाति प्रमुख नहीं है, मानवता प्रमुख है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं हमें चिंतित करती हैं। यह कविता मांग करती है सम्मान आधारित अस्तित्व की, सम्मान आधारित अस्तित्व की। दूसरी ठीकरे की माया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, उनकी कविता का अंश आपके सामने। किसी चमकते हीरे में नहीं होती इतनी धार, किसी चमकते हीरे में नहीं होती इतनी धार जितनी एक टूटे हुए ठीकरे में। ठीकरा यानी समाज के द्वारा टूटा हुआ, तोड़ा हुआ, परित्यक्त यानी जो दलित है। यहां ठीकरा दलित शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है। सांकेतिक यानी प्रतीक, साहित्य में प्रतीकों के माध्यम से बातचीत की जाती है। किसी चमकते हीरे में नहीं होती इतनी धार जितनी एक टूटे हुए ठीकरे में जिसकी नोक चुभती है आत्मा में। महसूस कीजिएगा, यह कविता दलितों को कमजोर नहीं बल्कि जागृत शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है।